अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और आज आपके साथ हम जो टाइम बिताएंगे उस टाइम को अच्छा होना चाहिए। आप लोग जो हमें कॉल्स करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, ये मैं हर दफा बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि रिकॉलिंग जरूरी होती है। ये तो खैर हर एडवर्टाइजमेंट की भी एक आपने मिसाल देखी होगी कि जितना दिखाओ, एडवर्टाइज करो, उतना ज्यादा जो है लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये इंसान की अपनी सोच है। इसी तरह ये सोच मैं आप तक भी लेकर आती हूँ। तो खैर ये तो बात लोगों की सोच की कि एडवर्टाइजिंग की, मैं एडवर्टाइजिंग नहीं करती हूँ, बल्कि मैं आप लोगों से मोहब्बत का इजहार करती हूँ। और मोहब्बत का इजहार भी इसी तरह ही करना चाहिए। ये लोग समझते हैं कि शायद आपको पता है जी, इसको जी आपसे मोहब्बत है, जी पता है आपके घर वालों को आपसे मोहब्बत है, पता है आपके वालिदैन को आपसे मोहब्बत है। पता होने के बावजूद आपको उस चीज का इजहार करना जरूरी है, उस बात को बोलना जरूरी है, उसका कहना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप कहेंगे नहीं, आप जो है नेचुरल बात है, फिर वो जो है वो जरा सी कमी महसूस होने लग जाती है। लोग अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें लेकर आते। खैर कुछ बातें आज जो मैं आपसे शेयर करूंगी, ये तो खैर एक आपसे शुरू की बात थी जो आपसे करना चाह रही थी, अपने मोहब्बत का इजहार करना चाह रही थी। जो खवातीन स्पेशली मुझे कॉल करती हैं, मुझसे प्यार का, मोहब्बत का इजहार करती हैं, वो कहती है कि आप हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं अच्छी लगने के साथ साथ मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्यों अच्छी लगती हूँ। तो आप लोग ये भी जरूर बताया करें कि आखिर क्या वजह है, क्या वजह है, आप मुझे बताया करें, जरूर बताया करें। जो हमारी दोस्ती इस तरह इस शो में है वो क्यों है, मतलब क्या ऐसी वजह होती है कि आप लोग मुझे कॉल करते हैं, बात करते हैं। है मेरा यही होता है मकसद कि आप लोग का आप लोग के जो भी दिल की बात है, जो भी आप लोग इजहार करना चाहते हैं, जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, मुझे जरूर बताएं। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि आप कुछ देख रहे होते हैं दो मोहल्ले में, आपको फिर ख्याल आता है ये टॉपिक जरूर होना चाहिए, तो जरूर होना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ समीना है, समीना से भी बात करेंगे, उनसे भी जरा कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना, कराची से आप बात कर रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल। आपको पता है मेरी फैमिली वाले मुझे बोलते हैं आप जैसी लगती है, मैं वही हूँ। वही हो समीना, मैं आपकी रेगुलर कॉलर बनना चाहती हूँ। आप बस ऐसी रेगुलर कॉलर बनती रहो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। समीना मुझे ये बताओ, क्या तुम शो में आ सकती हो मेरे? जी, शो में आ सकती हो मेरे? जी बिल्कुल। बस चलो अपना नंबर दे देना, फिर हम तुम्हें अपने शो में बुलाएंगे, जरा हम देखें तो सही आखिर समीना है। मैं आपके लिए गाना भी गाना चाहती हूँ। गाओ गाओ गाओ, वेरी मोस्ट वेलकम जी। सुनाओ, लेकिन पाकिस्तानी गाना हो। हाँ, पाकिस्तानी गाना हो। पाकिस्तानी राहत फतेह अली खान ने गाया। नहीं, वो लेकिन अगर उन्होंने वहां जाकर गाया तो फिर नहीं। अगर उन्होंने पाकिस्तान का गाना गाया, पाकिस्तान में रहते हुए गाया, पाकिस्तानी फिल्म के लिए गाया, तो फिर ठीक है। ऐसा कोई है आपके लिए या आपके लिए? आपके लिए ना। नहीं, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी कोई इंडियन चीज नहीं चलाते, आपको पता है। अच्छा, ये मेरे फ्रेंड से बात कीजिए, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू। हेलो जी 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 जी, सुनानी नहीं गाना? हाँ, फ्रेंड भी आई। अच्छा, हेलो नाजिया, कैसे हैं आप? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं 2 बजे उठने वाला बंदा आज 9 बजे से आपसे बात करने के लिए उठ के बैठी हूँ, चाय का कप सामने। हाँ, क्या बात है यार, आई एम मिसिंग माई चाय का कप। तुम लोग चाय पी रहे हो मेरे बगैर, क्या बात है? अकेले चाय पी ली? अच्छा, आपका नाम क्या? नाम तो बताएं। आपकी मिठास है, जिसमें आप अच्छे हो और जितना आपका बोलना अच्छा है, और अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, हमेशा खुश रहें। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। लगता है जब कोई खूबसूरत सा चेहरा, खूबसूरत सी बात और मुस्कुराता हुआ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बोलूँ। क्या बात है आपकी, क्या बात है? नाम तो बता दो समीना को। तो मेरा नाम है शाइस्ता चांडियो। शाइस्ता? मैं आपको पता क्या बोलती हूँ? मलक सही, मलक। ओ जी, तुसी भी मलक हो? मलिक अभी? शाइस्ता चांडियो। शाइस्ता चांडियो, बाबा सिंधी माण्हू। अच्छा, तो खा सिंधी मारू है। अब ये मैं पता नहीं सही सिंधी बोली नहीं बोली, मुझे बता सही किस तरह बोलेंगे कि आप भी सिंधी हैं? किसको कैसे बोलेंगे? क्या कैसे बोलेंगे? सॉरी, कि आप भी सिंधी हैं? कहाँ भी सिंधी आए? मैं कहाँ सिंधी आए हो? हाँ, क्या बात है जी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे सिंधी लैंग्वेज बोलना। मैंने बचपन से, मतलब ये हमारे स्कूल की उन्होंने बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सिंधी सिखाई हुई है। हाँ, मैं आपके लिए शेर बोल दूं? हाँ, बिल्कुल बोलो, कोई सिंधी में शेर बोल दो यार। हाँ, सिंधी में बाबा, मैंने अभी आपको देख के बनाया है, ठीक है? अच्छा चलो, सही है, ठीक है। हाँ, जी बिल्कुल। अखियूं तुंहिंजूं मशाल, चेहरो तुंहिंजो गुलाब। अखियूं तुंहिंजूं मशाल, चेहरो तुंहिंजो गुलाब। छा तारीफ कयां तुंहिंजी, तूं लाजवाब। ओए क्या बात है, आप भी लाजवाब, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं सिंधी अच्छी बहुत समझ लेती हूँ, बोल नहीं सकती। देख के बनाया।
अच्छा, मुझे देख के बनाया है? क्या बात आप लोग। अरे ये बात होती है ना कि अच्छी लगती है मुझे। और आप लोग देखे साथ रहना चाहिए, ये मोहब्बत, ये प्यार। अच्छा मुझे बताओ, तुम दोनों आ सकते हो मेरे शो में? हम दोनों एक्चुअली सॉरी नाजी, क्या हम दो फ्रेंड्स हैं। हाँ हाँ। और ये सुबह सुबह मेरे पास आई, इन्होंने मुझे उठाया है, मैंने आपकी तारीफ की थी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो मैंने मुझे कहा कि बात ये होनी चाहिए। मेरे पास वैसे मोबाइल फोन है, स्पेशली हम लोगों ने भी फोन लिया आपसे बात करने के लिए सर जी। ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट लव आई कैन एवर गेट। अच्छा मेरी बात सुनो, आपसे जो इतना प्यार करते हैं वो छुपे बैठे हैं, कसम से फोन करने के लिए इतना हम लोग तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, लेकिन कॉल नहीं मिलती थी। चलो अब कॉल मिल गई। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मेरे शो में आओगे तुम दोनों मिलकर? आ सकते हो? बिल्कुल, बुलाओ यार, क्यों नहीं आएंगे? बस अपना नंबर दे दो, क्योंकि मैं एक सहेलियों का, एक फ्रेंड्स का सेगमेंट जरूर रखती हूँ, तो इस दफा मैं किसी सेलिब्रिटी फ्रेंड को बुलाने के बजाय मैं आप दोनों को बुलाऊंगी, ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अपना नंबर दे दो, और ऑन एयर सुनो प्लीज, इनका नंबर ले लें, समीना का और इनकी दोस्त का, बिल्कुल नंबर ले लें, ठीक है? तो इनसे हम अभी बात करेंगे और इनको अपने शो में भी बुलाएंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खैर आज मैंने ऑन एयर बात कह दी, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज मैं अपने शो में कर लेती हूँ, बाद में आप काफी सारे शोज में वो चीज देख रहे होते हैं, लेकिन वो आप लोगों को इसलिए शायद एहसास नहीं होता कि जाहिर बात है कि एक वो जो शोज कर रहे हैं काफी सारे लोग, उनका यही होता है कि वो आपको इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं कि जिस तरह वो पहली मर्तबा कर रहे हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट हम पहले ला चुके होते हैं। स्पेशली एक शादी के सब्जेक्ट की बात आई थी कि शादी हमें बड़े सिंपल तरीके से करनी चाहिए, शादी का मेन मकसद क्या है, ये हमने पहले ये वाला शो किया, लेकिन दूसरे चैनल वाले जो है वो ये शो करने के बाद अपने नाम अखबारों में लिखवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया कि जी हमने पहले ये बात को किया। खैर ये तो अपनी अपनी सबकी सोच होती है। आप लोग जो देखने वाले हैं, आप लोग अंदाजा लगाते होंगे कि हम कौन सा टॉपिक लेकर आए, और बाद में वो आप दूसरे भी शोज में देख रहे होंगे। तो ये भी आज जो है दो सहेलियां हैं जो एक आम, जो एक फैमिली से, जो कॉमन फैमिली से, कहीं पर भी आप जो है देखें ऐसे दोस्त आपको नजर आएंगे और ऐसे फ्रेंड्स नजर आएंगे, तो उनके बारे में जानना हमें बड़ा जरूरी है। सेलिब्रिटीज के बारे में तो हम जानते ही रहते हैं बहुत कुछ। अच्छा जी, जो आज जो मैं छोटी सी एक बात आप लोगों को करना चाहती थी, वो यही करना चाहती थी कि हमेशा मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। जिस तरह आज ये दो सहेलियों ने मेरे लिए मोहब्बत का इजहार किया और मैंने उनके लिए किया, तो इसी तरह ही आप अपने फैमिली में, अपने घर में, और मोहब्बत का इजहार अपने वतन के लिए भी करना चाहिए। और इजहार इस तरह से होगा कि पहले तो कराची वालों, क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ, तो प्लीज थूक फेंकना अपनी जमीन पे छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह आप यहाँ पे ये हरकत करोगे वही चीज आपके मुंह पर आकर आपको पड़ेगी। आज भी सुबह आते आते कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे मेरी ही लेन में वहां पर, और मैंने देखा वहां थूक फेंक रहे थे, और जिनको मैंने रोक कर गाड़ी एज यूजुअल, क्योंकि मैं बीइंग एक शहरी, मेरा फर्ज बनता है, रोक कर मैंने मना किया गंदगी नहीं फैलाओ, और उन्होंने इस बात को समझा। अल्लाह करे वो भी समझे और भी बहुत से लोग समझे, इसी तरह ही जो है अपने वतन से मोहब्बत करते रहें। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की, आपके जो है वजन की। तो वजन के लिए बड़ा जरूरी है अच्छी डाइट का खाना। बहुत दिनों से हमें बहुत सारे SMS आ रहे थे, बहुत सारे जो है हमें कॉल्स आ रही थी, और स्पेशली ऑन एयर अगेन आप लोग जो हमसे बात करते हैं, हम आप ही के लिए वो सब्जेक्ट्स लेकर आते हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे वजन के हवाले से, आपकी डाइट के हवाले से स्पेशली। और हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद हैं जो डाइट्रिशियन है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है आयशा? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये तो वजन की बात तो होगी और जो पिछले दिनों में देख रही थी, बहुत ज्यादा नोट कर रही थी, वो आ रहा था विटामिन डी की कमी। ये बड़ा एक जो है ना एक परेशानी है जो आगे। अच्छा, कहा यह जाता है कि जो आप इस्तेमाल करते हैं खुराक अपनी 16, 17, 18 साल की उम्र तक या 20 साल की उम्र तक, वो सबसे ज्यादा अहम होती है। वो टाइम खवातीन के लिए बहुत अहम होता है, और उसी टाइम में लड़कियां जो है वो डाइटिंग भी शुरू कर देती हैं, दूध नहीं पीती हैं, मोटे हो जाएंगे। तो ये तो खैर इम्पोर्टेंट एक चीज है जिसको इग्नोर किया जाता है। स्पेशली धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं कि रंग काला हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाए, और विटामिन डी किस तरह से हासिल की जाए? कौन सी एज होती है जिसमें वाकई विटामिन डी
जरूरी है लेना? बहुत अच्छे सवाल है नाजिया आपके, और कोशिश हम यही करेंगे कि इस प्रोग्राम के जरिए जो थोड़े से मिथ्स हैं या मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उनको दूर कर लें। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज विटामिन डी की ये कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। सूरज की रोशनी इसकी बेहतरीन सोर्स है, सही। और चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे अडल्ट हैं, 15 से 20 मिनट की सूरज की रोशनी उन्होंने हासिल करनी है। दैट इज मोर देन इनफ। इतनी इनफ विटामिन डी बन जाती है आपके पास, मिल जाती है आपको, तो ये जो आपके लिए काफी होती है हमने ये, तो इससे सूरज की शो अंदर चली जाती है, मगर आपको सन ब्लॉक नहीं लगाना, ठीक है। कोशिश करें कि आप अपने घर की बालकनी के अंदर ही बैठ जाएं ताकि चेहरे पे, बाजुओं पे और अच्छी तरह आप उसको लगा लें। औरतें बाहर जाती हैं बच्चों को स्कूलों से लेने, ग्रोसरी करने, वो बाहर निकले। 15 to 20 मिनट्स अलाउड है, वो भी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे, ये वाला पीक टाइम होता है, ठीक है। रहा ये सवाल कि क्या इंपॉर्टेंस है विटामिन डी की, अगर इसके लेवल्स कम भी हो जाते हैं तो हम क्या करें। मतलब विटामिन डी की इंपॉर्टेंस ये है कि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में काम देती है, ठीक है। कैल्शियम वो मिनरल है जो हमारी बोन्स के लिए, हमारी टीथ के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वक्त के साथ साथ जब बोन्स फ्रेजाइल होने लग जाती हैं या जब खवातीन मीनोपॉज की तरफ जाती हैं तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी भी डेफिशिएंसी होती है, तब भी बोन्स वीक हो रही होती हैं क्योंकि कैल्शियम को काम अपना नहीं करने दिया जा रहा होता है। तो कैल्शियम हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इसको कोरिलेट भी करेंगे मोटापे के साथ। आप ये देखिए कि मोटापे के साथ इसका इतना जबरदस्त लिंक बनता है कि अगर विटामिन सी की, ये विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी है तो फैट सेल्स की जो एबिलिटी होती है ना कि जिस्म से फैट्स को वो बाहर निकाल के फेंकना, वो भी खत्म हो जाती है, तो मोटापा बढ़ता चला जाता है। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। कैल्शियम की एज में जिस तरह जो है आपका मेटाबॉलिज्म जैसे स्लो होने लगता है, अब होता ही है कि खवातीन जो है वो अगेन वही चीज के मोटापे के चक्रों में वो दूध पीना छोड़ देती हैं, और ऐसी गज़ा से अंडा खाना छोड़ती है जिसमें सब में विटामिन डी मौजूद होता है। तो अब आप ये बताएं कि कैल्शियम जिसमें मौजूद होता है, सॉरी, तो फिर अब ये बताएं कि अब ये किस तरह से जो है ये अपने आप को जो है वो खुराक, कैसी खुराक लें, क्या खाना चाहिए, कौन से वक्त में खुराक लेनी चाहिए। सूरज की तो चलें, सूरज की तो रोशनी हो गई, ठीक है। अच्छा, बड़े मजे की बात यह है कि जो विटामिन डी है वो मौजूद ही एनिमल फैट्स में होती है, ठीक है। वो एग योक में मिलती है, वो लिवर के अंदर मिल जाती है, वो फिश के अंदर मिल जाती है। तो ये चीजें आपके लिए खानी जरूरी हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल अगर होता है या वो बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं, उनमें सबसे पहले डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हम किसी भी चीज को कभी भी डाइट से खत्म नहीं करते। मेरा हमेशा ये असूल रहा है कि फैट्स भी आपको लेने हैं, उसकी वजूहात हैं। विटामिन डी तो है ही एनिमल फैट्स में मौजूद। अब एक जो है ये एक और नई रिसर्च में जो आया है कि एग योक साथ खाएं। बिल्कुल, एक जमाने में था कि नहीं एग योक निकाल दें, नहीं, एग योक बिल्कुल खाएं, लेकिन ये कि वो ऑमलेट जो है वो डीप फ्राई करके और उसमें बहुत ज्यादा आपने तेल और वो सब करके ना लें। जो एग की बेसिक नेसेसिटी है उसको आप पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, सही है। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कराची से हैं ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नाजिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। और आप बताइए, आप सवाल करेंगे कोई आज हेल्थ के हवाले से, रजा के हवाले से? फर्स्ट टाइम आपसे कॉल मिली है। मैं पहले तारीफ करूँ, आपकी बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत। और डॉक्टर आयशा से मेरा सवाल है। हेलो, सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था, ये जो बच्चों में अक्सर एलर्जीज हो जाती है पीनट से, और अगर मतलब किसी को एलर्जी होती है बच्चों को, तो ये किस तरह से चेक किया जाता है, किस तरह पता चले हमें कि एलर्जी है, स्टोरी और हमको ना एलर्जी? ठीक है, मैं आपको बता देती हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये बड़ा अच्छा सवाल था कि जो एलर्जीज हो जाती हैं, हाँ, तो किस तरह से इसमें यह है कि अनफॉर्चुनेटली पहले तो इतनी जगह नहीं थी जहां पे ये फूड एलर्जी के टेस्ट होते थे। अब कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बहुत आराम से ये टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो क्लिनिक है मेरा मेडिलिंक 2 तलवार पे, उसमें भी ये पूरी फैसिलिटी है, पूरी लैब्स हैं, और वहां पे आप आते हैं, हम आपको लिख के देते हैं। अगर ये पहले तो हिस्ट्री टेकिंग इम्पोर्टेंट है, आया कि एलर्जी है भी कि नहीं, ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स हैं और वो पेशेंट्स फिर बताते हैं, कंप्लेन करते हैं। होता है कि आपको किसी एलर्जी है, किससे नहीं? जी हाँ, अब एलर्जी अगर किसी खाने से हो तो उससे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल होता है, कोलिक्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकती है, वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है,
ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको दूध सूट नहीं करता, मिल्क एलर्जी है, किसी को व्हीट सूट नहीं करता, आटे की एलर्जी है, एग सूट नहीं करता, तो ये सब चीजें जो है टेस्ट में आ जाती हैं और फिर उनको ऐसे डाइट प्लान्स दिए जाते हैं जिसमें वो चीज हम फूड एलिमिनेशन डाइट को माइनस कर रहे हैं, फूड एलिमिनेशन। थैंक यू सो मच। और अभी हम लेंगे ब्रेक में फिर मिलेंगे। आप SMS भी कर सकते हैं, कॉल्स भी कीजिएगा, अपना सवाल करें, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और बात हो रही है आज डाइट पर, और आप हमें सवाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल सवाल कीजिएगा, कॉल करें, आप SMS भी करें। SMS का तरीका SP लिखेंगे, स्पेस देंगे और आप अपना मैसेज लिखेंगे, आप अपने शहर के नाम के साथ मैसेज जो भी हो आपका आप लिखें और उसके बाद फिर आप भेजें 4471 पर। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है, डाइट्रिशियन। अभी हम बात करते हैं विटामिन D पर, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि विटामिन D आपको किन किन खुराक से, कौन कौन सी ऐसी खुराक है जिससे आपको विटामिन D मिल सकता है। आपने बताया मछली से मिल सकती है, लिवर से मिल सकती है, फिश मछली ना, हाँ, और या फिर ऐसी ये फिश लिवर, ठीक है, ये एनिमल जो फैट्स हैं सारी। अच्छा, चिकन के लिवर से मिलेगी या नहीं? बीफ, हाँ, मतलब मटन या बीफ? हाँ, बीफ के, ठीक है, सही। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब ऐसे दूध या ऐसे सीरियल्स दस्तयाब हैं मार्केट्स में जिसमें स्पेशली लिखा हुआ होता है विटामिन D फोर्टिफाइड, तो वो भी यूज किए जा सकते हैं। अच्छा, यूज आपको करने। लेकिन रहा सवाल ये कि अगर आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, मस्कुलोस्केलेटल पेन उसमें बहुत हो जाएगा, दर्द जिस्मों में रह रहा है, ठीक है ना, टांगों में दर्द है, हाथों में दर्द, कमजोरी फील हो रही है, ये उसकी बेसिक थोड़ी बहुत निशानियां होती हैं, ठीक है, सही, ठीक है। जिस तकलीफ को रिकेट्स बच्चों में कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में कहते हैं, इनके टेस्ट होते हैं और बहुत सामने सामने आ जाता है कैल्शियम डेफिशिएंसी। एक और चीज का भी मैं आपसे सवाल करूंगी, कैल्शियम और विटामिन D का टेस्ट कितने देर से बात करना चाहिए, लेकिन पहले हम बात कर लेंगे अपने कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। और मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी, प्लीज बात करवा देंगी? बिल्कुल बात कीजिए, बिल्कुल बात कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का ना मसला है, इसके पाँव की हड्डियां तो टेढ़ी हो रही है, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो मैंने इसका कैल्शियम का टेस्ट कराया था तो 8.5 आई थी, सही है, तो वो कम थी, इसलिए अभी मशीन पौने 2 साल की है, तो फिर इसको कैल्शियम का सिरप लगाना स्टार्ट करवाए तो फिर इसकी 9.5 आई अब 1 महीने के बाद, और मैंने उसको धूप में भी बिछाया करा। बहुत अच्छा तो किया। फिर भी इसकी ये तो टांगे खोल कर ही चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नहीं बच्चा आड़ा चलता है ऐसे। तो मुझे बहुत सी तरह माशाल्लाह बेटी है, फिर आपको पता है बेटियों का मसला, नहीं बेटियां हो तो या बेटे हो, सबको देखना होता है। या मुझे कोई अच्छी गाइडेंस दें कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। बहुत शुक्रिया, मैं अभी आपको बताती हूँ। चलिए जी, अभी आपको बताते हैं, ठीक है, ऑन एयर आप सुनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये माओ के लिए भी बहुत तकलीफदेह हो जाता है, ठीक है। अब डाइट में और जब टेस्ट कराए गए, जैसे इन्होंने कराए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ गई है, तो जाहिर है ऐसी चीजें जिसमें कैल्शियम मौजूद हो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। अब जैसे दूध है, चीज है, दही, योगर्ट है, इसमें तो है ही है, लेकिन वेजिटेबल से भी हमें हासिल करना है ना। अब डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बादाम है, कैबेज है, इसमें भी कैल्शियम मौजूद है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, इन बच्चों को धूप लगवाना, डाइट के जरिए कैल्शियम बेहतर करना, वरना डॉक्टर्स जो हैं वो सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जाहिर है चेकअप होगा, सब होगा। इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात जिस पे फोकस करने की जरूरत है वो ये है, आम इंसान के लिए अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, आपकी भूख बेतहाशा बढ़ जाती है। जब भूख बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वजन ही बढ़ेगा। इस चीज पे फोकस होना बहुत जरूरी है। जो लोग डाइट्स पे जा रहे होते हैं और वो दूध को और योगर्ट को या चीज को अपने डाइट से एलिमिनेट कर देते हैं, वो बहुत गलती करते हैं। कैल्शियम लेना वजन के लिए बहुत बेहतर है, बहुत मुनासिब है, इस चीज अच्छा है, और अच्छा है, और हेल्दी आपका वजन जो होगा कंट्रोल। अगर कैल्शियम की कमी है तो वजन भी बढ़ सकता है जी, क्योंकि आपकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद फैट्स की जो एबिलिटी है फैट सेल्स की कि वो फैट्स को निकाल करके फेंके, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इन चीजों को समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। हमारे साथ एक और कॉलर मिसेस शाहिद लाहौर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मिसेस शहजाद जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है मिसेस शहजाद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बात कीजिएगा, बिल्कुल बात कीजिएगा जी। ऐसा है कि मेरा विटामिन D का जो मैं करवाए हैं वो हाइड्रोक्सी विटामिन D 5.25 है, मतलब काफी कम है। ठीक है।
तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कैल्शियम मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में है 9.1 सेरम कैल्शियम। ठीक है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे घुटने शदीद दर्द करते हैं। मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदे में जाती हूँ तो गर्दन जो है बिल्कुल अकड़ जाती है, मूव नहीं कर सकती हूँ। वजन कितना है आपका? तो मतलब बहुत शदीद किस्म का हो गया है, सीढ़ियाँ चलना उतरना चलना फिरना मुश्किल है। आप वजन बताएंगे अपना? जी मेरा 53 kg। 53 kg है। हाइट और एज? जी, और मेरी एज है जी 36। और हाइट? 5'3". ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनका वजन बिल्कुल मुनासिब है, वरना अमूमन कई दफा ऐसा होता है कि इन लोगों में जिनमें डेफिशिएंसी होती है उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो उनको हम ये बहुत ज्यादा गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप अपना वजन कम करें। उससे क्या होगा कि जो तो इट्स ओके, हाँ मतलब थोड़ा सा कम ही है, कम। हाँ 5'6" वो हाइट बता रही है, तो इस लिहाज से थोड़ा कम है। थोड़ा सा अगर बढ़ा भी लें 3 kg तो कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है। तो जो लोग वजन की ज्यादती का शिकार होते हैं उनका हम वजन करवाते हैं, वरना इन्हीं जॉइंट्स पे वजन पड़ रहा होता है ना। आप चल रहे होते हैं तो टांगों पे बोझ पड़ता है और तकलीफ में इजाफा होता है। लेकिन विटामिन डी लेवल्स लो होने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है फिजिशियन के पास जाना होता है। सप्लीमेंट्स आपके ओरल स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इंजेक्शन इसके लग जाते हैं, बेहतरीन उसके रिजल्ट्स हैं। और यकीन करें इतनी कॉमन है ये डेफिशिएंसी, तकरीबन हर औरत में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि आजकल औरतों का बाहर निकलना, सनलाइट लेना वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, घरों में या अपार्टमेंट्स की लाइफ बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, खवातीन अंदर ही रहती हैं। ठीक है, और फिर बालकनी तक नहीं आती नहीं, और फिर सूरज की रोशनी नहीं आ रही होती, तो इसके इंजेक्शन लग जाते हैं और वो कमी दूर हो जाती है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इससे पहले ये कमी आ जाए आप में, इससे पहले आप जो है ना पहले से ही बच्चों में ये चीज जरूर डालें, अपनी बेटियों में जरूर डालें कि आप दूध उनको जरूर पिलाएं। विटामिन डी जिस तरह धूप के जरिए ली जाती है, हमें हमेशा ख्याल आता था बड़े बुजुर्ग जो है वो धूप ले रहे होते थे, हमें समझ नहीं आता था क्यों धूप ले रहे हैं, चारपाइयों पे और ये जो है ये हमें इस बात आई यूज्ड टू लव दोज हाउसेस जिनके बीच में जो थे वो होल होता था और उसके साइडों पे घर बने होते थे कि सहन के अंदर आपके धूप आए, आप सहन में बैठ सकें, सहन की आप जो है धूप को एंजॉय करें। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरा जी, आप अपना सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है, मेरे ना गाल पे ना छाइयाँ पड़नी शुरू हो गई है। ठीक है, तो मैं वैसे बॉयल अंडा खाती हूँ बगैर सब्जी का, और इस सब्जी भी सलाद ये इस तरह की चीजें ज्यादा लेती हूँ। वो लाल गोश्त जैसे कम खाती हूँ और चिकन वगैरह कभी कभार ले लेती हूँ। काफी ज्यादा यानी कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, पता नहीं फिर भी ना बहुत ज्यादा गहरी होती जा रही है वो। उसके बारे में बता दीजिए मुझे। चले मैं आपको बता देती हूँ। सही, अभी आपको बता। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। यही बात है कि खुराक को अच्छी रखेंगे तो नेचुरल बात है कि आपकी जो चीजें हैं, आपकी स्किन है वो बेहतर होती जाएगी, बेहतर हो जाती है, ग्लो हो जाती है। प्लस बिसाइड दिस इन औरतों का कई दफा हमने ये भी देखा है कि इनके अंदर खून की कमी, ठीक है, हीमोग्लोबिन टेस्ट जब ये करवाती हैं तो उसके लेवल्स बहुत लो आते हैं। जब वो लो आते हैं लेवल्स, तो फिर साथ में आयरन सप्लीमेंट्स भी हम देते हैं, और प्लस साथ में दूसरी एडवाइजेस हैं, आपकी नींद बेहतर हो, पानी का इंटेक अच्छा हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो जबरदस्त हो, पालक का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो, और जो ओरल जो सप्लीमेंट्स हैं वो तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन ये कि अप्लाई करने के लिए जो क्रीम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आपका जब तक अंदरूनी मसला सही नहीं होता, आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप अपना ख्याल सही नहीं कर रही, या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आपने दिल पे चीजें ली हुई हैं, तो ये मसाइल जब तक ठीक ना हो तो आपको 5,000 10,000 के लोशंस और क्रीम्स देना और अप्लाई करवाना, वो तो मुझे वो चीजें बहुत बेमाने लगती हैं। जब तक आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो जब तक जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करेंगे, जब तक जो है वो जो है, सही बात है, टेंशन होती रहती है। छाइयाँ लेकिन एक दफा पड़ जाती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है हटाना। अच्छा, हमारे साथ एक और अक्सा पाकपत से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। हेलो अक्सा जी, चलिए अक्सा आई थिंक वो चली गई हैं। ठीक है अक्सा, आप दोबारा कॉल कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें बिल्कुल भी नहीं आ रही है। यहाँ पर यही बात आती है कि आपने बताया, अच्छा विटामिन डी का टेस्ट कब होना चाहिए, कैल्शियम का टेस्ट कब कराना चाहिए? अगर आपकी एज 30 से ऊपर क्रॉस कर गई है, ठीक है, और आपका तमाम टेस्ट, ना सिर्फ ये कि कैल्शियम के, विटामिन डी के, आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स, आपके शुगर टेस्ट, ये सब चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है।
और जितनी चीजें हमने बताई हैं वो आप खुद अपने जहन में रखिए कि कैल्शियम इंटेक है कि नहीं। मतलब कैल्शियम के सिर्फ इसमें फवायद नहीं है, वो वाली लेडीज जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है, जब वो कैल्शियम का योगर्ट का इस्तेमाल करती हैं बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वो वाली खवातीन जो कि डिस्चार्ज की बहुत कंप्लेन कर रही होती हैं, वो कैल्शियम इंटेक अपना बेहतर करती हैं, वो डिस्चार्ज खत्म हो जाता है। वो वाली खवातीन जो टुवर्ड्स मीनोपॉज जाती हैं, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है कम होने जाते हैं और फिर बोन में पेन हो रहा है, बोन वीक हो रही है, फ्रेजाइल होती है, कैल्शियम का उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, उससे भी मजे की बात यह है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, जब वो अपनी डाइट में दही लेके आते हैं, स्किम मिल्क लेते आते हैं, उनके ब्लड प्रेशर पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मतलब कैल्शियम के तो आप वजन के ऊपर फायदे अच्छा जी, हमारे साथ अक्सर हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान, कैसी है नादिया? बिल्कुल ठीक ठाक है। अक्सर आप कैसी हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच अक्सर। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि ये आप लोग की निगाहें हैं जो पसंद करती हैं। जी बिल्कुल। और मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। बात कीजिए। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैंने ना पूछना था कि मेरी हाइट 5.6 है, ठीक है, और मेरा वेट 55 है, तो मुझे ये बता दें कि इतना मेरा वेट ठीक है कि मैं और कम करूं? उम्र कितनी है आपकी? एज मेरी 23 है। 23 है, बस इतना वजन आपके लिए ठीक है। लेकिन अब आप इस वजन को मेंटेन करें डाइट के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी कीजिए, वॉक कीजिए, घर के काम मैं अगर थोड़ी ना डाइट और कंट्रोल करती हूँ ना, मेरे फेस पे ना पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और वो फिर स्पॉट छोड़ जाते हैं। हाँ तो वो आपको करने की जरूरत नहीं बता दें। अच्छा मैं आपको चलिए अभी आपको बताते हैं, आपकी डाइट भी सही रहे और ऐसी कोई टेंशन ना आए कि आप भूखे रहें, ठीक है ना? हाँ जी सही। उसमें ये होता है कि जब लोग डाइट पे जाते हैं तो कई दफा उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि डाइट प्रॉपर नहीं होती, फाइबर इंटेक इतना अच्छा नहीं हो रहा होता, वो डाइट पे होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये एक्नी प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये पिंपल्स का मसला होता है। वजन आपका बिल्कुल ठीक है, जो आपने अपनी उम्र बताई है, जो हाइट बताई है, बस आप अपनी मेहनत से इसको मेंटेन कीजिए। पिंपल्स आपके नहीं निकलेंगे अगर आप पानी बहुत अच्छा ले रही हैं, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा ले रही हैं, अनछना आटा आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये वाले मसाइल जो कॉन्स्टिपेशन के हैं ये बिल्कुल नहीं होंगे और आपको और खुश रहेंगी आप। चलिए सही है, थैंक यू सो मच। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ SMS भी आए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद एक बार फिर, और हमारे साथ नबीला हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम अस्सलाम। नदिया क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। इस्लामाबाद से कॉल कर रही हैं, कैसी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैंने ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ जी ये डॉक्टर साहब, मेरा जो छोटा बेटा है ना इब्राहिम है, वो दूध नहीं पीता, तकरीबन उसकी एज है 5.5 साल है। तो वो जब भी कोई अगर दूध दूं या तो उसको जुकाम हो जाता है या फिर उसका जो पेट खराब हो जाता है कभी। और इसी तरह जो बड़ा बेटा है उसी से तकरीबन 1.25 साल बड़ा है तकरीबन, और उसका भी यही हाल है कि उसकी बोन्स जो है ना वो कहता है मुझे यहाँ मामा दर्द हो रही है, पाँव में दर्द हो रही है, हड्डियों में इस तरह बताता है। और वो वैसे दूध तो पीता है, लेकिन अगर दूध पीते हैं तो फौरन ही उनका पेट खराब हो जाता है। तो कितना बड़ा बेटा जो है वो दर्द की शिकायत कर रहा है? वो जो छोटा बेटा है वो 5.5 साल का है और बड़ा बेटा उससे 1.25 साल बड़ा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो बस दूध पीते हैं तो वो उनका मसला है, और छोटा तो बिल्कुल दूध नहीं पीता। मैं अगर उसको दूध देती हूँ सुबह नाश्ते में तो उसमें हॉर्लिक्स ऐड करके दूध नीडो के दूध में, दूसरा हम दूध नहीं मंगवाते, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी पतला आ गया या कभी कैसा आ गया, तो कोई भी नहीं पी सकता। और मैंने अपने लिए भी पूछना था कि मुझे जो मेरे बाल गिरते हैं और मुझे अंदरूनी इन्फेक्शन भी काफी है, जैसे हड्डियों में दर्द होती है। मेरे अमूमन गर्मियों में पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होती है और सर्दियों में नहीं होती। और जब तक मैं बच्चों से इवन के अपने मियाँ से भी कह देती हूँ कि मेरे पाँव पे चढ़े, फिर मेरे से उठा जाता है। और मेरे बाल इतनी शदीद गिर रहे हैं ना, और मेरे नाक के ऊपर ना छाई भी है। अच्छा चलिए सही है, ठीक है। अभी आपका जो है ना हम आपको बताते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे इनके सवाल, इन्होंने काफी सारे सवाल किए हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको बताते हैं, ठीक है।
उसमें एक तो ये अपने बच्चे का जिक्र कर रही हैं जिसको दूध बिल्कुल भी सूट नहीं करता, वो फौरन से वॉमिट कर देता है। अब इस बच्चे को हमारे पास लाने की जरूरत है, इसके टेस्ट करवाने की जरूरत है। मोस्ट लाइकली हो सकता है इसको मिल्क एलर्जी हो, तो फिर वो वाली चीजें, चाहे वो बिस्किट्स हैं, चाहे वो केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं जिसमें दूध शामिल होगा, वो सब इसकी डाइट से एलिमिनेट कर दी जाएंगी। ठीक है, वो फूड एलिमिनेशन डाइट्स पे उसको डाल। पाउडर दूध जो पिलाती हैं तो वो पी लेते हैं, वो दूसरा वाला दूध जो है वो कई दफा ऐसा होता है कि पाउडर दूध, तो वो ये कि पाउडर दूध दे सकती है। और बाकी ये है कि कैल्शियम उस बच्चे को पहुंचानी है। जो बच्चे मिल्क नहीं टॉलरेट कर पाते, देखा यह गया है कि योगर्ट से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वो योगर्ट टॉलरेट कदरे कर पाते हैं। ठीक है, तो ये उनको योगर्ट पे बच्चे को जरूर डाल के दे सकती हैं और जरूर दें, साथ में चीज भी दें ताकि वो डेफिशिएंसी दूर हो जाए। ठीक है। बड़ा वाला बच्चा जो ये बता रही हैं, जो अपने बोन में पेन की काफी कंप्लेन करता है, जिस वक्त बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनको पेन्स की शिकायत होती है। माँ बहुत परेशान होती है कि बच्चा क्यों आए दिन वो कंप्लेन कर रहा है। हमें ये नहीं पता होता कई दफा डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों में बहुत दर्द होता है। उन लोगों को, उन बच्चों को अगर पानी अच्छे तरीके से दिया जाए, या वो जब बाहर से खेल कूद के आ रहे हों और उनको बहुत ज्यादा पानी पिला दिया जाए, वो दर्द की कंप्लेन नहीं करते। ये बड़ी मेजर बात होती है। इवन बड़ों में भी ये होता है कि मस्कुलर पेन्स बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, वो डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं। तो पानी इनका बहुत बेहतर कर दिया जाएगा। इस बच्चे का भी पेन्स में ग्रोइंग एज में है, उसकी डाइट अच्छी करें, पानी दें, उसको मिल्क 2 से 3 दफा दें, एग्स दें, तो ये सेटल हो जाएंगी चीजें। बाकी ये अपने बालों के गिरने का बता रही हैं, अपने हीमोग्लोबिन लेवल जरूर चेक कराएं। ठीक है, वो वाली चीजें जिसमें आयरन मौजूद है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, गोश्त का इस्तेमाल, एग्स का इस्तेमाल वो करें। हम लोग जो होते हैं पार्लर्स जाते हैं और वहां से हम प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता प्रोटीन ट्रीटमेंट पे हम हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो हम घर पे कर सकते हैं। हमें लेना क्या है, एक पूरा एग लेना है, ठीक है, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून हमें ऑयल ऐड करना है, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, और उसको अप्लाई करना है सर पे। ठीक है, और उसी के अंदर जो है वो योगर्ट भी 2 टेबल स्पून डाल सकती है। ये क्या है, प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन। ये जो योगर्ट है और एग है, प्रोटीन ट्रीटमेंट तो है। ये आप घर बैठे करें हफ्ते में 2 दफा और देखें आप अपने बालों का जबरदस्त रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही है। हमारे साथ एरम भी, एरम से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एरम, कैसे आप, ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। मुझे वेट लूज करने के लिए एक क्वेश्चन करना था। हेलो जी, कीजिएगा सवाल। हेलो जी जी बोलिए, सवाल करें। जी मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि मेरा वेट है अभी 57 kg, ठीक है, और मेरी हाइट है 5'2", और मैं डेली 1 आवर वॉक करती हूँ और बहुत ही कैलकुलेटेड फूड लेती हूँ, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा वेट 2 kg कम हो, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मुझे अपने डाइट में क्या चेंजेस लानी चाहिए? आप 57 बता रही हैं या 67? 57 2 kgs आपको कम करने हैं, वो कोई इश्यूज नहीं है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। चलो सही, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। अच्छा, बड़े मजे की बात ही होती है नाजिया कि जब 20-20 30-30 kgs कम करने होते हैं तो वो यूं आहिस्ता आहिस्ता फटाफट कम भी होने शुरू हो जाते हैं। एक हफ्ते में कई दफा 4 kg भी होता कभी कभी, लेकिन जिस वक्त सुई अटक जाए और ये आखिरी का आपको 1 kg भी कम करना हो, वो जान का अजाब बन जाता है, नहीं हिलता अपनी जगह से। ये क्यों होता है? ये हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है ना, फिर उसके बाद सेकंड टायर्ड हो चुकी होती है आपकी डाइट से। कभी आप ये कर रही हैं, कभी वो कर रही हैं, कभी ये कर रही हैं, और सिर्फ इसमें जो चीज काम आती है वो अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाने से काम आती है। अगर ये दिन में आधे घंटे की वॉक कर रही हैं या 1 घंटे की वॉक कर रही हैं, इसको डबल कर दें, कोई ना कोई एक्सरसाइज शुरू कर दें, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दें, ठीक है, तो उससे ये होगा इनकी थोड़ी और स्ट्रेस भी दूर होगी। ऐसे जबरदस्त हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके वेट लॉस में आपकी मदद कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत काम आती है। डाइट का तो इनको पता है, इन्होंने अपना वेट मेंटेन किया हुआ है, रिड्यूस भी किया हुआ है, 2 kgs इनको कम करना है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होगा एक्टिविटी लेवल बढ़ाने से, तो ये उनका मसला हल हो जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम भी जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिसेज आजम, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक है मिसेज आजम? जी मुझे डॉक्टर से बात करनी थी। बिल्कुल बात कीजिएगा, बिल्कुल बात कीजिएगा। मेरा मसला है कि मैं जैसे सुबह उठती हूँ ना, तो मैं जमीन पे पाँव रख के खड़ी नहीं हो सकती, मेरे बहुत तकलीफ रहती है। अच्छा, ठीक है। और मेरे जॉइंट्स में बहुत तकलीफ रहती है, वजन मेरा बहुत बढ़ रहा है। मेरी उम्र है 38 साल उम्र है मेरी, और वेट होगा मेरा 70 किलो तो होगा, और हाइट है मेरी 5 है, तो ये तो है, वजन तो है, ठीक है, सही है। तो इनको लाजमन 20 से 25 किलो कम करना है। हाँ, ये इनको यही मुझे बताना है कि एक तो वजन को अपना कम करना है, ठीक है, और दूसरा इनको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ये फौरी तौर पे फिर आप ऑन एयर बता दीजिएगा, ठीक है। अभी आप सुनिएगा कि आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, काफी ज्यादा जब वजन हो जाता है ना, तो तब भी ये होता है कि वजन जाएगा किधर। 20 किलो वजन ज्यादा होने का मतलब आपको पता है नाजिया क्या होता है? 20 किलो वजन ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि हमने 20 किलो का सामान उठाया हुआ है,
और हम उसको ले लेके घूम रहे हैं। आप किसी भी दुकान पे जाइए, 5 किलो के चावल की बोरी आपसे उठाई जाती है? नहीं उठाई जाएगी। 5 किलो का आटा आपसे उठाया जाता है? नहीं उठाया जाएगा। तो 20 kgs ओवरवेट मीन्स कि वो 20 किलो का सामान आप सब अपने ऊपर ही बोझ उठाओ। उससे क्या हो रहा है? पेन किधर जाता है? आपके जॉइंट्स पे जा रहा है, सारा वजन इधर ही पड़ रहा है ना। उससे आपको फैटिग भी होती है, स्ट्रेस भी होती है, सांस फूलने लग जाएगी, थोड़ा सा ये थकेंगी, थक के बैठ जाएंगी। ये तो उनको कम करना ही करना है, जिसके लिए डाइट प्लान इनको फॉलो करने होंगे, ठीक है। और अगर इनको बहुत तकलीफ है तो फिर कोई एक्सरसाइज नहीं बताते, इनिशियली वॉक बताते हैं। बाकी ये अपने यूरिक एसिड लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स ये जरूर करवा लें। और ये हाँ, ये करवाने बहुत जरूरी है और ये निकलती ही निकलती है डेफिशिएंसी। अच्छा, ये बात है कि एकदम से आप कभी कभी देखते हैं लोगों के वजन बहुत जल्दी बढ़ने लग जाते हैं, तो वहां पर ये कहता है कि कैल्शियम और विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, बिल्कुल, जिसकी वजह से एकदम जो वजन जो लोगों का बढ़ने लगता है कि कहते हैं ओ माय गॉड मेरा भी 2 किलो फिर बढ़ गया। तो ये इस वजह से ये और ओबेसिटी में तो देखा ही जा रहा है कि ये दोनों जो है, मतलब ओबेसिटी के बहुत सारे कॉजेज हैं। हो सकता है ये पीसीओज हो, इनको हार्मोन्स इनके डिस्टर्ब हो सकता है खून की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो। लेकिन ये 6-7 मेजर टेस्ट करवाने जरूरी हैं। ये लोग जो है प्रॉपरली डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, प्रॉपरली डाइटिशियन जो क्वालिफाइड होते हैं उनके पास नहीं जाते, इनको ये पता नहीं चलता इनके मसले का हल क्या है। ये लोग आजकल जो ज्यादातर करते हैं वो ये करते हैं कि अब ये मसाइल शुरू हो गए हैं, अब हम ये इंजेक्शन लगवा लें, अब ये हम हर्बल वाटर पी लें, हम ये पाउडर खा लें। हाँ। जो मसला है उसको नहीं दूर किया जाता। अच्छा, एक और चीज ये कि ये बताइएगा कि दही कितना खाना चाहिए दिन में? देखिए, हर एक का डिफरेंट होता है, ठीक है। आपका वजन ज्यादा है तो उसकी क्वांटिटी अलग होगी, वजन आप मेंटेन कर रही हैं उसकी अलग होगी। जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। लेकिन एक कप, जो एक कप होता है, हर एक का कप उसके एक हाथ के बराबर है, ठीक है। प्लेट का साइज 2 दुआ वाले हाथ एक प्लेट बनती है, ये सबकी प्लेट है। जब बात हो रही है कि एक प्लेट सैलेड खानी है, एक प्लेट आपको चावल खाना है, तो ये आपकी प्लेट है। शादियों में भी छोटी वाली प्लेट, छोटी वाली प्लेट जो चपाती का साइज बनता है, लोगों को नहीं पता होता। कई फैमिलीज में हमने देखा है, जो लोग हिस्ट्री बताते हैं, इतनी बड़ी चपाती का साइज आपके एक फैले हुए हाथ की उंगलियों के बराबर है। ये बस ये फैले हाथ। तो मेरी चपाती तो मेरे ही हिसाब से होगी, मेरे में। हाँ, ठीक है। तो ये चीजें आपके रेशो से, ये कप मैंने आपको बताया योगर्ट का, ये होना चाहिए। कोशिश करें कि इसमें बहुत ज्यादा बलाई शामिल ना हो, उसको ऊपर से लेयर उतार दें, उसमें आप वेजिटेबल्स डाल दें और योगर्ट यूज करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज आपने बताई हैं। इसके साथ ही अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और अब आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे कपल से जो बहुत ही खूबसूरत कपल है। अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई। मैं तो बुलाना चाह रही थी, बल्कि जो मतलब उनके हस्बैंड हैं या जो एक्टर हैं, और उनको मैं बुलाना चाह रही थी पहले शो में, लेकिन बस देखिए इत्तेफाक की बात होती है, जो चीज अपने टाइम पर होनी होती है उसने तो होनी ही होनी है। तो खैर, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कपल से जो बहुत खूबसूरत कपल है, और मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता भी दूं कि बहुत बेहतरीन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, और अभी आजकल आप इनके बहुत से ड्रामे भी देख रहे होंगे और इसके अलावा इनके प्रोडक्शन भी देख रहे होंगे। सब चीजों में बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, जब आप देखेंगे तो जरूर आप कहेंगे कि ओ अब इनकी शादी हो गई, ओ हो जी क्या बात है। और इनको आप मुबारकबाद भी दीजिएगा। आपकी मुलाकात हम करवाएंगे कामरान सिद्दीकी से और उनकी वाइफ से। जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? भाई पहले तो बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो, बहुत ज्यादा मुबारक हो भाई। मैं कामरान, हमारा तो ऐसे रह ही गया था कि आप किस दिन हमारे शो में आते। वाकई अक्सर ऐसा होता, मैं कहती हाँ ठीक है अब आज जो है कामरान से मुलाकात जरूर होगी, जरूर हम अपने नाज़रीन से मुलाकात करवाएंगे। लेकिन अक्सर औकात वो होता है ना कि जो टाइम हमें बुशरा आपके साथ ही था कि हम आपकी मुलाकात जो है ना वो लोगों से करवाएं। ये इसी तरह ही शायद ये होती है कोई चीज जो हमें भी नहीं समझ आती, होना ही इस तरह होता है। इनके बाद रास्ते खुले मेरे यहाँ आने के। हाँ, ये बात भी, अभी तो बहुत से और रास्ते खुलने। असल में लोग ये कहते हैं कि बेगम के आने से बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। असल में खुलते इसलिए रास्ते हैं कि आदमी का जो फोकस है ना
वो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है अपने काम पर और चीजों पर। इसलिए जिनका कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, बेचारी औरतों पे इल्जाम लगा दीजिए, आप तुम्हारी किस्मत खराब है भाई, तुम्हारी किस्मत खराब है। उसकी वजह ये होती है कि आप शादी से पहले जो होते हैं ना, बड़े डिट्रैक्ट हुए होते हैं। क्योंकि देखें, दीन में भी और दुनिया में भी एक बहुत आसान सी बात है कि जब आप एक नेचुरल लाइफ गुजारते हैं तो आपको सक्सेस ज्यादा मिलती है। हाँ। तो शादी एक नेचुरल लाइफ है। हाँ। अच्छा, जब शादी नहीं होती ना आपकी, तो आप काफी जगहों पे देख रहे होते हैं सर्चिंग में। हाँ। तो आपका जहन बड़ा डिस्टर्ब सा होता है। जब शादी होती है तो आप एक सुकून में आ जाए, रिलैक्स हो जाते, चलो जी ये चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा, ये चीज ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इंसान जो है ना वो अपने माइंड को अब जो फोकस कर लेता है। अच्छा, ये चीज अब हम थोड़े से पिछले अगर दौर पे जाते हैं तो बहुत सी लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत सी प्रॉब्लम फेस की, अभी भी कई लड़कियां फेस करती हैं। तो स्पेशली उन सब खवातीन के लिए, उन सब हजरात के लिए हम कुछ मिसालें यहाँ पर लेकर आते हैं अपने शोबिस से कि माशाल्लाह से इन लोग की लाइफ, इन लोग की जिंदगी देखिए, बिजी होने के बावजूद, बहुत सी लड़कियां इनके पीछे आने के बावजूद ये लोग अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को कितना अच्छा, स्टेबल और जबरदस्त गुजारते। तो ऐसा ही सबको होना चाहिए, अपनी वाइफ को सब खुश रखे, सब उनका ख्याल रखें, और यही चीज कामयाबी की निशानी है। अंडरस्टैंडिंग पे बात है नाज़िया, अंडरस्टैंडिंग अगर है ना दो लोगों के दरमियान। हाँ। और एतबार, ट्रस्ट है। हाँ। अच्छा, ट्रस्ट कैसे होता है? मैं एक बड़ी मिसाल, मैंने उनको मिसाल दी एक ना, मैं कहा जी आप आई और आपने आके, मेरे पास कॉल्स भी आ रही, सब कुछ हो रहा है, जिस तरह मेरे घर वाले मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। हाँ। अब मेरी वालदा है या मेरी बहनें हैं, उन्हें मुझ पर ट्रस्ट है। किसी को उसको सोच भी नहीं सकता होगा, मैनेज कर लोगे। हाँ, 100 कॉल्स आती थी और सब कुछ था, लेकिन उनको ये पता था कि हमारा बेटा कैसा है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है। कॉल्स भी आएंगी, लोग मिलेंगे भी, दोस्त भी बनेंगी, लोग आएंगे भी, जाएंगे भी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको मैंने प्रायोरिटी दी है तो आप मेरे साथ हो उन सब पे। अच्छा, चलिए थोड़ा सा पूछते हैं कि आप, मतलब एक तो ये कि यही बात आती है कि शोबिज़ में है, तुमसे मैं पूछूंगी बुशरा, लेकिन पहले मैं इनसे पूछती हूँ कि मुझे ये बताओ कि मतलब क्या चीज इनमें बहुत अच्छी लगी कि इंसान, मतलब होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज एवर लास्टिंग। क्या इंसान जो है, क्या एक लड़का जो है वो खूबियां देखता है अपनी वाइफ में? मैंने मेरी जो अपनी थिंकिंग थी वो ये थी कि सिंपल हो और सच बोले और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। सच कैसे पता चला वो सच बोलते? बुराई कर दी थी मिलते ही उन्होंने। चले एक सुने के जरा समीना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। समीना, अच्छा, मेरा नाम समीना नहीं यास्मीन है। यास्मीन, ओके भाई, यास्मीन है इनका नाम। समीना किसने बोला मुझे? मैं सुबह डॉक्टर साहिबा से भी बात करना चाहती थी लेकिन कॉल नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, अब आप हमसे गप कर लो ना। हाँ, जरूर। सुबह आप गाने की भी फरमाइश कर रही थी लेकिन आपको सुनाया ही नहीं उन्होंने। क्यों नहीं सुनाया? मुझे क्या मालूम क्यों नहीं सुनाया। तो अब आपके इतने प्यारे गेस्ट आए हैं तो आपके लिए और इनके लिए मैं गाना गाती हूँ एक। बिल्कुल गाना, बिल्कुल आप गाओ गाना। और इनको बहुत बहुत मुबारक हो शादी। थैंक यू सो मच। और पाकिस्तानी गाना, पाकिस्तानी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और ये प्रोग्राम किस टाइम रिपीट होगा? ये होगा रात के 12 बजे। रात के 12 बजे? वरना नेट पे देख लेना ना। चले ठीक है। ठीक है। वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया, तेरे वल वेख के चन्न शर्मावे, वे डिग डिग पैंदे तारे वे डिग डिग पैंदे तारे वे, हुसन दा बादशाह तू, हुसन दा शहनशाह तू, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, सब तो सोनिया। हाँ, क्या बात है जी। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे यास्मीन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यास्मीन, ये गाना ऑन एयर भी हमारे साथ आपने गाना है, ठीक है ना, जब आप यहाँ पर आएंगी? ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। म्यूजिक जो दे रही थी बहुत अच्छा गाया, वेरी नाइस, और कॉन्फिडेंस और लय और सुर इनकी अच्छी थी। एग्जैक्टली। अच्छा, वो किस्सा सुनते हैं कि जब उन्होंने सच बोल दिया, क्या था वो किस्सा? ये बताएंगे। अच्छा, आप बोल दिया था अच्छे नहीं है, बस नहीं अच्छे नहीं, ये नहीं बोला था इन्होंने, बोला मुझसे कि यार आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे को नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं तो ऐसा हो गया जब मैंने साथ फर्स्ट टाइम मेरी एक मीटिंग हुई इनसे, हाँ। जो मिलते हैं घर में, घर वाले आते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो जो मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में मैंने जरूरी लड़का ऐसे में उनसे सवाल कर रहा था जैसे इनको जॉब के लिए रखना है। इंटरव्यू कॉल क्या करना, अच्छा आगे क्या सोचा, ये क्या सोचा, तो कहेंगे आप ऐसे सवाल कर रहे थे, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, आप रिश्ते के लिए नहीं। आजकल जो है ना दौर अब चेंज हो गया। साफ सी बात है कि आप जब एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं और आप बड़े मतलब एक अरेंज मैरिज वाली जहां पर बात आती है, तो आपको नेचुरली कुछ नहीं पता होता लड़की के बारे में, उसकी सोच क्या है, वो आगे जाके कैसी जिंदगी गुजारना चाहती है, क्या उसकी सोच होती है। तो अच्छे सवाल जवाब बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल हक है, आपका भी हक है। बल्कि हाँ, आपने क्या क्या सवाल किए थे इनसे? मैंने कोई नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। अच्छा, आपको पहले महसूस हो गया था कि हाँ दिस इज द वन पहली मुलाकात में, या नहीं कुछ सोचा था पहले? नहीं, मैंने नहीं सोचा। बस आपने कहा था बस यही है? नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि ये होंगी। अच्छा, नहीं सोचा था। हाँ। फिर कैसे ख्याल आया? हाँ। उसकी वजह ये कि जिस फैमिली से हमारा ताल्लुक है, जिस फैमिली से इनका ताल्लुक है, हमारी फैमिली में ना वो जो था ना प्यार हो गया और जी मोहब्बत हो गई, बहुत मुश्किल से होता है। ऐसी हमारी ट्यूनिंग हुई भी होती है, आसानी से हम प्यार के चक्कर में नहीं फंसते, ठीक है। वरना बहुत पहले कर चुका हूँ, मीडिया में एक तरह से हूँ। सही बात है। तो बहुत सोच समझ के हर बात को ना, और खूबसूरती या खूबसूरती बहुत ज्यादा या पैसा, ये सब चीजें हम नहीं देखते, हम एक पूरा पैकेज देते हैं। वो ये कि हाँ, सब चीजें हो, सब चीजें हो, क्योंकि लाइफ जो है ना वो साथ गुजारना एक बहुत मुश्किल काम है दो बंदों का। एक बंदा अकेला जिंदगी गुजार रहा है, ये भी अकेली अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अजीब सा ही लगता है कि एकदम साथ कोई आ गया, हाँ सही बात है, मतलब आपकी हर चीज शेयर कर रहा है। चलिए, आपसे तो बहुत कुछ पूछते हैं, इनसे भी पूछूंगी, लेकिन एक कॉलर से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी दोस्त, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मेरा नाम फायजा है। हाँ फायजा कराची से? जी। हाँ जी, कराची से बड़ी कॉलें आती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। इसी तरह कॉल करते रहा करें और अपनी आप बात। और आपके पास बहुत प्यारा कपल आया, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और नाजिया, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताओ, आप मैरिड हो या नहीं? जी। शादीशुदा हो? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हो तो बस फिर अब जब दूल्हा ढूंढो ना, जरा देखभाल के ढूंढना है ना। दूल्हा ढूंढने की कोशिश में लगी हुई हूँ, बस मिल जाएगा। देखो, कोई भी चीज इंसान जब नियत करता है ना तो वो हो जाती है, लेकिन उस पर 100% भरोसा करना चाहिए कि यस होना है। अच्छा, और नाजिया मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ, मेरी आज बर्थडे, मुझे विश कर दे। अरे वाह फायजा, बिल्कुल आपको विश करेंगे। आप भी पाइसेस हो, मैं भी पाइसेस हूँ, क्या बात है जी। जब भी तो ज्यादा कॉल मिल जाती है हमारी, है ना, जल्दी कॉल मिल जाती है। चलो सही है, फायजा भी आपको विश करते हैं, ठीक है। और हम कामरान से भी कहते हैं, विश्रा से भी आपको विश करें। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कामरान, आपकी आवाज वैसे अच्छी तो है ही, हमें चाहेंगे हमारी ये प्यारी सी दोस्त की आज बर्थडे है, तो हम सब मिलकर इनको विश करें। बिल्कुल विश करें। चले, 1 2 3 4। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फायजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जी केक भी हमने काट लिया, और ये फायजा के लिए केक भी, ठीक है। क्या बात है। फायजा, आपने जो दावत दी है बहुत जबरदस्त है। मजा आ गया फायजा, बस चिकन में मिर्ची ज्यादा थी, बहुत जबरदस्त था। लेकिन खैर यही मोहब्बत और प्यार होता है जो हम सब में आपस में रहना चाहिए। अच्छा, आपको इनमें क्या बात अच्छी लगी? तो आपने पहली दफा सोचा था कि हाँ इनसे ही शादी होनी है? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं था। अच्छा, होता ना कि कहते ना कि बस है यही, ये वाली चीज, ये नहीं आई थी उस वक्त? नहीं, ऐसा नहीं आया था। अच्छा, क्या आपको क्या क्वालिटीज इनमें अच्छी लगी जो आपने हाँ बोली? बता दो, कोई बात नहीं। काफी सच्चे हैं, काफी सच्चे, बहुत ज्यादा। ये बात सबसे अच्छी है, क्योंकि आजकल की दुनिया में लड़कियों को सबसे ज्यादा सच्चाई पसंद होती है। अच्छा, अब मैंने एक चीज देखी है माशाल्लाह से, अब जो नए जो मतलब ये वाले जो जनरेशन है आपकी, मेरी, हम लोग की, लड़के माशाल्लाह जो है ना सिंसियर हो गए। लड़के तो सिंसियर थे, लड़के सिंसियर हो गए हैं। ये जरा सी मैं बात पूछूं, क्योंकि इनके अपने बहुत सारे दोस्त होंगे जो नेचुरली हम देखते भी आ रहे हैं, काफी सिंसियर है, मीडिया में रहते हुए बहुत ज्यादा सिंसियर है। लेकिन बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और बड़ी मजेदार गुफ्तगू चल रही है हमारी कामरान सिद्दीकी से, और उनकी वाइफ भी हमारे साथ है, मिसेज कामरान। और बड़ा अच्छा है, कभी जो मेरे पास जो सवाल आया था, जो मेरे ख्याल में हर कोई जानना चाहेगा इस सवाल का जवाब, कि लड़के आजकल जो मतलब स्पेशली मैं शोबे से देख रही हूँ कि आपने देखा है कि
सब लड़कों की माशाल्लाह से शादियां तकरीबन जो है होती जा रही हैं और बड़े सिंसियर हैं वो अपनी वाइफ्स के साथ। आपको कोई किसी का भी कोई स्कैंडल सवाए एक दो के कभी आपको जो है ना वो नहीं नजर आएगा। हालांकि छोटी सी शोबिस की दुनिया ज्यादातर जो है आपको पता भी चल जाता है कि कौन कैसा, एंड दे आर वेरी सिंसियर माशाल्लाह माशाल्लाह, नेम इट, दे ऑल आर सिंसियर माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये बताएं कि आप तो मतलब आपके तो सारे दोस्त भी होंगे, ये क्या ऐसी क्वालिटी है जो लड़के जो है सिंसियर भी हैं, जिनके सामने सब कुछ होने के बावजूद एक से एक लड़की के साथ काम कर रहे होते हैं लेकिन सिंसियरिटी उनमें 100% है। असल में सिंसियरिटी की जो वजह होती है ना, वन साइड नहीं होती। हाँ। सऊद भाई हैं, जवेरिया हैं, तो सऊद भाई सिंसियर इसलिए कि जवेरिया उनसे सिंसियर है। अब उन्होंने अपने सारे जो भी वो काम कर रही थी लिमिटेड कर दिए हैं, सऊद के साथ काम कर रही हैं। सदफ है, उमैर है, वो दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, अब शहूद भाई की मिसाल, हाँ। दुनिया जहान में जाते हैं आते हैं, लेकिन जो हमारी बहन है सायमा बाजी, वो इतनी उनसे सिंसियर है, जो कुछ उनको घर पे आके मिलता है उनको कहीं मिल नहीं सकता। ऐसा तो नहीं होता ना कि सिंसियर ना हो, सारी खवातीन सिंसियर तो होती नहीं, सिंसियर होने के साथ साथ उनको वो सब कुछ दे रही होती है जो उनको चाहिए। हाँ। देखिए ना, सिंसियर होने के साथ आपको सब कुछ मिल रहा है घर पे, फिर आप क्यों कहीं जाएंगे? मैं नहीं समझता कि अगर आपको मोहब्बत मिल रही है अपनी वाइफ से और पेन नहीं मिल रहा। हाँ। अच्छा, पेन जो है ज्यादातर मैंने ये सुना है कि ये पेन होता है कि घर पे आते कहाँ थे, किधर थे, किधर गए थे, या कॉल करके पूछना कहाँ पर है, किसके साथ है, वो शक की बात जो आ जाती है। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो है ओह माय गॉड अब एक शोबिस के लड़के के साथ जिंदगी गुजारनी है तो लड़कियों की कॉल्स भी आएंगी? आई हैं अभी तक लड़कियों की कॉल्स वगैरह आई हैं क्या? ये तो हंस रही है, जरूर आई होगी। जी जी, कितनी कॉलें आई हैं ये बताएं। चले सवाल मुझे ये करना चाहिए था, कितनी कॉलें आई हैं लड़कियों की? शिकायत पता है क्या? कह रहे जितनी कहते थे ना उतनी कॉलें नहीं आ रही। आप तो कह रहे थे 8-10 कॉलें आती है, उतनी तो नहीं आ रही। मैंने कहा मैं खुद हैरान हूँ क्यों नहीं आ रही, कैसे पता चल गया? सबको पता चल गया जिसकी कॉल आई ना, मैंने पहले पूछने देना बुशरा, कॉलें आती तो क्या क्या दिल में क्या महसूस होता है उस वक्त? कुछ भी नहीं, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती। ये बात मुझसे करा देते थे। अच्छा, ये वही ना बात। ये देखें यहाँ पे आप कह रहे हैं बेगम की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हस्बैंड को जो है ना वो बहुत अच्छा होना है। अब आप देखें, आपने सिंसियरिटी का लेवल इतना दीजिए कि ये लो मेरा मोबाइल रखो, देखो जो कुछ है इसमें नहीं है। ये होता है सिंसियरिटी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होना। तो हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है राजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू, और आपकी तरह मैं भी अच्छी लग रही हूँ क्योंकि आप अच्छी लग रही हैं। ये झूठ नहीं है, क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है। आज मेरे बेटे की अली की सालगिरह, आप विश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है बेटी का? अली। हनी? अली हसनैन। अली बेटा है। अच्छा, अली की आज जो है सालगिरह है। चले हम जो है ना अली हसनैन को क्विक सा जो है ना वो बर्थडे विश कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अली हसनैन। ठीक है, तो क्विक सा कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं प्यारा से करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अली हसनैन, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए, ये तो अली हसनैन के लिए था। इनका भी केक। खाना नहीं खा रही आप, क्यों डाइटिंग पे? खिला तो खाना भी खाएंगे, बड़ा ठंडा हो रहा है, नजर भी नहीं आ रहा। नहीं, ये आपके लिए ना। लेकिन मैं डाइट पे नहीं, ये टिक्का मैं नहीं खाऊंगा सैंडविच। अच्छा वैसे, अच्छा मैं चलिए वो जो बात तो खैर हमारी चल ही रही थी। अच्छा, ये एक जो खास बात होती है कि खवातीन जो है वो जब अच्छा खाना बनाती हैं तो वो उनके दिल का रास्ता होता है। हाउ ट्रू इट इज? सच्चाई है? मैंने अभी तक इनके हाथ की कोई चीज खाई नहीं। अभी तक इनका हाथ नहीं खुला। अभी नहीं तो अभी मैं माशाल्लाह से हाथ खुलवाना नहीं चाह रहा इनका। अच्छा, हाथ खुलता है तो बिल्कुल खुल जाता है। अच्छा, आप ये नहीं चाह रहे कि वो फिर कहें कि जी घर का खर्चा भी दें आप? नहीं, कहीं और ना खुल जाए, ज्यादा ना खुल जाए। अच्छा चले, सही है, कहीं और ऐसा नहीं, वैसे ये नहीं, वो तो एक इंसान जो है वो तहजीब में नेचुरली रहता ही है, तो वो तो बात नहीं होती है। लेकिन ये कि वो ये चीज तो है कि अच्छा वैसे आप पकाती क्या अच्छा है खाने में? खीर अच्छी बना लेती हूँ। खीर अच्छी नहीं तो मतलब पकाती हूँ। ये आपका वो ले रही थी, टेस्ट ले रही थी मैं। अच्छा, खाना वाना पका लेती है? नहीं पकाती, पका लेती है। नहीं, सही है, बहू बहुत अच्छी है। जैसे आपकी बहू वैसे आप ही की बहू। सही, बहुत अच्छी है, खाना शाना भी पका लेती है और घर के कामकाज कर लेती है। अच्छा, घर पे अपने करती थी कामकाज? जी। अच्छा, तो यहाँ पर अभी जो आपने कोई सिलसिला नहीं रखा काम का ना? कभी तुम कहेंगे नहीं भाई अभी नहीं भाई, नहीं बेगम है, काम शाम करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक नेचुरल चीज होती है खवातीन में कि ये इतना नेचुरल है कि
जब शादी होती है औरत की तो अपने घर को ऑटोमेटिकली वो जो है ना खुद ब खुद जो नहीं भी लड़कियां काम कर रही होती हैं घर पे, वो ऑटोमेटिकली उनका दिल करता है अपने घर को जो है वो संवारें, अपने घर को सही करने लगती हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, ऑन करने लगते हैं। बिल्कुल। चले, ये ऑन की बात तो अभी हम कर ही रहे हैं, लेकिन और बातें करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथी ने सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस और आज बात हो रही है हमारी कामरान सिद्दीकी से और मिसेस कामरान भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हमारे साथ इस पर कौन मौजूद है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कहिएगा। जी जनाब, नाजिया क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत अच्छा है नाजिया। थैंक यू सो मच। आपकी टीवी का वॉल्यूम बहुत ऊंचा है, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। टीवी की बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, सॉरी। जी जी जी, हेलो जी। नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल जी खैरियत से। कुछ सवाल करेंगे हमारे साथ आज कामरान साहब? मैं बिल्कुल ये कामरान सिद्दीकी और बुशरा रहमान से बात करना चाहूंगा। जी जी। हेलो। हाँ जी, बात कीजिएगा। जी कामरान भाई, क्या हाल चाल है आपके? पहचाने मैं कौन? तुम ज़ोहैब हो? जी बिल्कुल। क्या हाल चाल है? मुझे बहुत खुशी हुई तुम लोगों को कामरान भाई, बहुत आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई बुशरा आपको देख के। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस शो में आप बुशरा के लिए कुछ ऐसा खास कहें, कुछ ऐसी फीलिंग्स और कुछ। चलो मैं इंशाल्लाह कहता हूँ। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ खास कहना चाहेंगे अपनी वाइफ को? कुछ के जो अभी तक आपने, जैसा होता है ना इंसान को एक बात होती है जो कहना चाहते हैं, चलिए कोई अच्छी बात आज कह देना। हाँ, अच्छी बात कह दो। हाँ, गा के कह दो। गा के कह दें, क्या बात है। वैसे भी आवाज अच्छी है तो गा कर, लेकिन पाकिस्तान ठीक है जी। जब मैं वहां से शुरू करता हूँ, जैसा मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ शुरू करूंगा, गाना लंबा होता है। ठीक है। इको खोल देंगे। ताबीरें ले आऊं मैं, तुम सपने दे दो मुझे, ऐसा क्या है, इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे, तुम ही जीवन की आरज़ू, हाँ तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है, भीगी सी एक रात ये ले आई क्या साथ, ये धड़कने जो हमें कहने लगी हैं। क्या बात है, क्या खूबसूरत गाना आपने गाया, वाकई वेरी नाइस, वेरी नाइस। गाने सुनाते रहते हैं वैसे या नहीं? मैं फरमाइश करती हूँ वैसे। अच्छा, आपकी आवाज कैसी है? ये अच्छा गाती है? बहुत गंदी है। हाँ, बहुत गंदी है। डुएट गाया दोनों ने साथ? नहीं, तो मुझे तो बड़ा शौक है, मैं डुएट गाऊँ ना, बड़ा अच्छा। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं, क्या पता वही फरमाइश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ी देर बाद आवाज क्यों होती है? ट्रैवलिंग होती हुई कर रही है कि कहाँ चली गई? जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जी ठीक ठाक है, आप बताइएगा। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा है और ये दोनों गेस्ट बहुत प्यारे बुलाए हैं आपने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमसे बात करेंगे आप? बिल्कुल। कामरान बुशरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? पहचाना जी? बाजी इनकी सिस्टर इन लॉ। ओहो जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहचान गए? हाँ पहचान गया। सब सरप्राइज पहचानते जा रही है, क्या बात हुई? मेरा आवाज थोड़ा चेंज करके कॉल करना था ना आपने।
माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, दोनों कपल आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या डिफरेंस महसूस होता है जब भाभी घर पर आती हैं? तो भाभी नहीं है, हमारी बहन है और माशाल्लाह हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी, बहुत ही नाइस जिसको कहते हैं ना, भाई तो हमारे हैं ही अच्छे, लेकिन माशाल्लाह भाभी भी हमारी बहुत अच्छी, बल्कि बहन है। अच्छा, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? कभी कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाभी से, कि भाभी ऐसी हो, भाभी हमारे साथ ऐसी हो, ये कोई एक्सपेक्टेशन इंसान लगाता है? जैसे बहनों के साथ होती है वैसी भाभीियों के साथ होती है। क्या बात है, क्या बात है। मेरी भी एग्जैक्टली बहनों जैसा होना चाहिए, उसी तरह भाइयों से रखते हैं, उसी तरह। अच्छा, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए होता है कि बहन के लिए ज्यादा करा, भाभी के लिए कम करा। मेरे ख्याल में भाभी के लिए ज्यादा करना चाहिए, फिर बहन को आप जो मतलब थोड़ा सा अपने साथ जो होती है ना, वो भी तो हमारे भाई की असल में है, बहन ही की तरह है हमारी। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो जब हमारे घर में आ जाती तो उनसे ज्यादा हम क्लोज हो जाते हैं। मेरे ख्याल में बहन की तरह नहीं, एक हमसे वो अदर वर्ड्स कहते हैं ना, जो है ये एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही प्यारा, खूबसूरत रिश्ता, इससे ज्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं कोई हो नहीं सकता। वाकई ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया और अपनी भाभी के लिए स्पेशली कॉल किया, बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है फैमिली वाला बड़ा अफेयर एक आ जाता है कि फैमिलीज जो है आपस में उनका एक नया एक रिश्ता आता है। कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ी सी जो है फैमिली में कभी एक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं शादी के बाद, या जो कुछ एक बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज तो होता ही होता है, तो फैमिलीज में आपस में कुछ ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस आ रही होती हैं? असल में इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, जो भी चेंजेस ये कि मैं ये समझता हूँ कि दोनों फैमिलीज जो है ना, वो अंडरस्टैंड एक दूसरे को पहले करती हैं। फैमिलीज का अंडरस्टैंडिंग होना आपस में ज्यादा जरूरी है। अगर वो अंडरस्टैंड कर जाएंगी तो फिर वो अपने जो भी उनके घर में इनका मतलब बेटा हूँ और वो बेटी है, तो वो इस तरह उनके माइंड को ना सेट कर देते हैं कि यार तुमने इस तरह रहना है। तो इनकी जो वालदा है माशाल्लाह, आंटी जो है हमारी, तो वो इतनी समझदार है, उन्होंने इनको पहले से इतनी ज्यादा इनकी ग्रूमिंग ट्रेनिंग दी कि इन्होंने इस तरह लेके चली, वो पता चल जाता है। ये बात। अच्छा, इसी ट्रेनिंग पे मैं एक और बात जरूर करूंगी कि लड़कियों की तो ट्रेनिंग अच्छी माएं दे देती हैं, लेकिन लड़कों की भी अच्छी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। मिसेस फारूक से बात करेंगे मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं और आपका शो भी बहुत जबरदस्त, और जो कपल आया ना वो तो है ही बहुत जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला इनको आगे मजीद कामयाबियां और खुशियां दे। आमीन सुमामीन, आमीन सुमामीन। जी, और नाजिया वाकई कल आपने जो बात की थी कि फारूक फैमिली में इजाफा हो गया, और जब मैं उस वक्त सुन रही थी वाकई एक मिसेस फारूक और आ गई है। आपके प्रोग्राम माशाल्लाह इतना लोग पसंद कर रहे हैं कि मजीद फैमिली बढ़ती जा रही है। सही बात है। और मैं आपके जो चैनल है उसको जो एक शेयर डेडिकेट करना चाहूंगी कि वाकई जो है वो आपकी टीम जो है इस शेयर के मुताबिक चल रही है कि ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसा चलन चलो के जमाना मिसाल दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। बहुत अच्छा है कि हमें भी पाकिस्तान के हवाले से ही बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से हट के बिल्कुल बात कोई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। थोड़ी सी हम खानदान से भी इस मुताबिक बात करेंगे, और सवाल कीजिएगा। जी, मैं इनसे ये कहना चाहूंगी, आपके जो गेस्ट आए हैं तो कहा यह जाता है कि लड़की की माँ को देखकर रिश्ता कबूल किया जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि उसकी माँ कैसी है, उसकी नेचर कैसी है। तो इन्होंने क्या देखकर भाभी को पसंद किया? अरे क्या बात है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। आपने देखा था सासू माँ को कि जी कैसी? मैं ऐसे ही बताऊं, ये तो सब बातें ज़ाहिर आपके जहन में बचपन से होती है। हाँ। मैंने देखा हो ना देखा, मेरी फैमिली ने जरूर देखा। अच्छा, फैमिली ने देखा। और उन्होंने इनकी अम्मी की बड़ी तारीफ की, इवन इनकी ओवरऑल फैमिली की, इनके वालिद, इनकी अम्मी। अच्छा, होता है कि आप पहले मतलब फैमिली का देखना जरूरी है कि आपकी कंपैटिबिलिटी आपस में किस लिहाज से हो सकती है, कि जैसे जिस जगह से आप होंगे ना, आप फिर वो रिएक्ट जरूर करेंगे। इनके घर वालों ने भी मेरी फैमिली को देखा। फैमिली जब अंडरस्टैंड कर जाती है ना, तो फिर दो बंदों का अंडरस्टैंड करना। ये हुआ था कि आपकी अम्मी ने आपको कहना शुरू किया, बेटा लड़की बहुत अच्छी है, आई थिंक तुम जो ना इनको जरूर कंसिडर करो, तो ऐसा हुआ था क्या? सब लोगों ने कहा। सब लोगों ने, आपकी फैमिली वालों ने कहा था आपको? हाँ, ये तो। अच्छा, ज्यादा मतलब बोला मैं बहुत चूजी बंदा हूँ। अच्छा, बहुत चूजी, बहुत सिलेक्टेड हर मामले में। मेरे घर वालों को मेरा पता है कि मैं आसानी से किसी बात पे ना राजी नहीं होता। अच्छा, तो उन्होंने फिर शादी पॉइजनिंग शुरू कर दी। बुशरा बहुत अच्छी है, देख लो। हाँ, फिर नहीं मिलेगी ऐसी लड़की। पता है क्या होता है, अब तुम्हें पता है मीडिया में बहुत खूबसूरत खूबसूरत बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां, सब कुछ होता है, ये सब कुछ देखा हुआ होता है। खूबसूरती कोई मैटर नहीं करती।
अब ये बाकी बात आ जाती है कि सेकंड आपके साथ चलेगी किस तरह वो लड़की। तो ये आपके घर वाले होते हैं जो जिसके साथ जो जिस तरह से जिसका कंपैटिबिलिटी से। अच्छा, हम अब बात कर रहे थे लड़कों की तरबियत की। यहाँ पे लड़कों को थोड़ा सा इस मामले में इग्नोर कर दिया जाता है कि आपकी फैमिली जो है वो मतलब लड़के का ज्यादा ख्याल होता है कि भाई लड़का जो है वो ठीक है, मतलब वो जो मर्जी करे, इट्स ओके। अच्छा, वो अगर जिस तरह बिहेव करे लड़की के साथ, वो अगर जो है बहू आ भी रही है तो उसको अगर डांट भी रहा है उसको बिहेव जिस तरह भी करने दो। ये बहुत बड़ा माँ का हाथ होता है कि बेटों को भी शुरू से तरबियत दे कि बेटा बहू आएगी, उसके साथ तुमने जो है किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बिहेव करना है, सिंसियरिटी क्या है, हम तुम्हें मतलब एक प्रॉपर एक अच्छे शौहर की तरह देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा हाथ होता है। तो देखिए, अगर आपने अपने बेटे की औलाद की जिंदगी अच्छी गुजारवानी है, आप उसी का नुकसान कर रही हैं। अगर आप उसके जहन में गलत बातें डाल रही हैं, चीजें कर रही हैं, मकसद अल्टीमेट क्या होगा कि सब कुछ जरूरत है इसको ले जाने के कहीं बाहर, बहू को घर पे छोड़कर जाओ, तुम जाओ बाहर, दोस्तों में जाओ, घूमो फिरो, हमारे चीज हो जाती है। मेरी भाभी आई हुई थी, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है इसको लेके जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। हमारा उल्टा, हमारे क्या होता है कि दामाद है तो घर वाले दामाद के साथ हो जाएंगे, बहू है तो बहू के साथ हो जाएंगे। हाँ, ये चीज है ना, मेरे जो दामाद है घर वाले उनके साथ हैं, और बहू है तो बहू के साथ है। हमारे साथ ये चीज जो है ना, ये इम्पोर्टेंट होती है। हमारे साथ मिसेज आरिफ भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है मिसेज आरिफ? मिसेज आमिर। मिसेज आमिर, क्या ये मुझे क्यों मुझे नहीं सही सुनाया मेरा? अच्छा, नहीं आता ना, मेरे कान खराब हो गए हैं। सॉरी मिसेज आमिर, मैं बहुत बहुत आपसे माजरत चाहती हूँ, मेरे कान खराब हो गए हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। बहुत प्यारा कपल आपके पास आया हुआ है। थैंक यू। इनसे मैं बात करना चाहूंगी। बिल्कुल बात कीजिए, बिल्कुल बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बहुत प्यारी मिसेज है आपकी। बहुत अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। थैंक यू। हाँ, और बुशरा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बीवी मिली है आपको। थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है। जी, और कोई सवाल करना चाहेंगी आप इनसे? हाँ, बिल्कुल सवाल करना चाहूंगी। मैं इनके हस्बैंड से सवाल करना चाहूंगी। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप तो शोबिज़ से ताल्लुक रखते हैं। जी। हाँ, आपको क्या अपनी वाइफ को आप आगे चाहेंगे कि आपके साथ कोई शोबिज़ में काम करें, ड्रामे में किसी उसमें आप लेकर आए? उनकी मर्जी है आपकी। चलिए ठीक है, ये सवाल का जवाब जरा ऑनर सुनते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आप सवाल बल्कि आप पूछ लो। हाँ, बताएं, शोबिज़ में आना चाहेंगे? शोबिज़ में आना चाहें, ये जो कुछ करना चाहें, प्रोडक्शन में काम करें आपके साथ। अच्छा, क्योंकि देखिए मैं एक बात जानता हूँ, दैट्स लाइक अ गुड हस्बैंड। देखो ना नाजिया, एक बंदा इस दुनिया में आया है, एक ही दफा जिंदगी मिलनी है उसमें, वो जिंदगी अपनी मर्जी से ही ना गुजारे तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? ये बांध कर रख देना मुझे समझ जब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार बांध कर रख देते हैं कि मतलब नहीं भाई तुम्हें। अच्छा, अगर वो घर का भी उसी तरह ही ख्याल रख रही है। और अभी मैं सबसे बड़ी मिसाल यही है, हमारे सामने भी फैसल नकवी की भी शादी हुई, मारिया ने भी काम किया। जब उसको लगा कि अभी उसको घर को ज्यादा देखना, तो मारिया ने खुद ही छोड़, फैसल लगा तुम्हारी अपनी मर्जी है। एंड दैट्स सो गुड। मैं कहती हूँ इसी तरह मतलब आप सब फैमिलीज को देखें, जहां पर बेगम की अपनी मर्जी होती है वो उसके मुताबिक, ये माइंड सेट की बात है। माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि हमारे शोबिज़ के लड़के और आजकल के लड़के, उनका माइंड सेट बड़ा अच्छा हो गया। बहुत जो है वो अच्छी सोच उनकी हो गई है कि वो ये नहीं सोचते कि बांध के रखो, क्या जरूरत है। और ये मैं बड़ा अच्छी बात की, किसी की अपनी भी तो जिंदगी है, उसकी जिंदगी को कैसे मैं अपनी जिंदगी में ये कहता हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से गुजारनी है। हाँ, तो मैं दूसरे को ये कैसे कह दूं कि तुम मेरी मर्जी से गुजारो? अब जिस तरह इनको दाल चावल का शौक हो और आपको जो है मुर्गी का शौक हो, कि नहीं तुमने दाल नहीं खानी, तुमने मुर्गी, ये कैसे आप किसी को कह सकते हैं? उसकी लाइफ है, हाँ, फैमिली में भी नहीं होता ना। एग्जैक्ट, बहन भाइयों में भी नहीं होता, नहीं होता, अलग अलग पसंद होती है। हाँ, तो बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल ये चीज होती है। अक्सर जब फैमिलीज में ये भी होता है कि जिस तरह अब 2 डिफरेंट फैमिलीज से आई हैं लड़कियां, सब लड़की जो है वो पकाती है अलग तरह का खाना, मसाले कम होते हैं। अब दूसरी फैमिली जो है वो खाती है जरा ज्यादा मसाले वाले खाने। अब उस पर लड़की तो बिल्कुल फंस गई, क्या करे वो फिर? यहाँ पर जरा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं थोड़ी सी। मैं कहता हूँ अगर आप इजी है ना, लाइफ आपने इजी बनाई हुई अपनी, तो ये कोई मैटर ही नहीं है, ये बहुत छोटा मैटर हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? ये आवाज जो है ना डबल ये फिर मुझे लग रहा है कि ये आप ही की कॉल है। जी जी जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं बोल रहा हूँ। जी,
कराची से मसूद सिद्दीकी बोल रहा हूँ। ये आपकी फैमिली सिद्दीकी फैमिली? हेलो, किसकी फैमिली? मोहसिन इनको, कामरान को और बुशरा को बहुत बहुत मुबारक है मेरी तरफ से। थैंक यू। नाइस कपल। थैंक यू सो मच। वी विश देम वेल इन फ्यूचर। जी जी, थैंक यू सो मच। चलो, आवाज जो है अच्छा बिल्कुल क्लियर नहीं आई थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा थी। अच्छा चलो, आपके थोड़े से नए प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। एक तो आपका चल रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट एक चैनल पे जिसमें कवि खान साहब भी हैं, बहुत जबरदस्त एक्टिंग, उनकी अपनी फैमिली के बारे में पूरा जो है कि वो हमें 3 बेटियां 5 बेटियां 3 बेटियां होती हैं किसमें? नहीं, वो कवि खान के जो हमारी टेलीफिल्म थी। अच्छा, वो टेलीफिल्म थी, वो एक बड़ी अच्छी आई थी। हाँ जी जी। और अभी हम और भी हम जरा सवालात करेंगे और भी जरा इनके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हाँ जी, वेलकम बैक। और हमारे साथ आज कामरान सिद्दीकी मौजूद है, बुशरा भी मौजूद है। बुशरा, कामरान और बड़ी अच्छी इनसे बातचीत चल रही है, लेकिन मैंने कहा जरा कामरान से पूछे इनके थोड़े से ड्रामों के बारे में, जो इनकी प्रोडक्शंस भी आ रही हैं अभी जिनमें इन्होंने काम भी किया है, तो जरा सा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अभी हमारी स्टोरी 1958 उसमें हिना थी और कवि खान थे, और उसके बाद हमारी गई थी मम्मी पापा और मैं, और उसमें अपने अर्जुमन रहीम थी, हसन नियाजी थे। बड़ा अच्छा, एक ही चैनल से सब आया ना? एक ही चैनल से आया। और अब हमारा आने वाला है नाम महरम, उसी चैनल से। सही है, ठीक है। नाम महरम, तो ये चल रहा है। 1-2 सोप हैं और प्लान हैं आगे हमारे सीरियल्स के। उस पर क्योंकि मैं अपनी शादी में बिजी था तो काफी स्टक हुआ था। बेचारे शहूद भाई जो हैं वो काफी इसमें एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, शहूद भाई के साथ आपने जो ये प्रोडक्शन कंपनी दोनों ने साथ में आगाज किया है माशाल्लाह से, जिसकी वजह से काफी सारी जिंदगी में चेंजेस भी आ गए। सबसे बड़ा चेंज आपके साथ में मैंने शहूद के साथ पहले भी बिजनेस किया, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। 3-4 साल पहले भी बिजनेस किया था मैंने और शहूद ने। मैं पहले बिजनेस करता ही था, एक्सपोर्ट में यहाँ से करता हूँ दुबई, तो शहूद की मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए हमने ये वाला बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये भी साथ किया, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। बिजनेस में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सही है, ठीक है। और आपकी नीयत बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही है। तो मैंने उसके अंदर ये सब चीजें देखी कि बस ये सही है, बहुत सिंसियर, बहुत सिंसियर। ऑलराइट, तो उसकी वजह से काम के साथ मेरे साथ फिर आपने कहा कि नहीं चलिए जो है ना काम। अच्छा, एक्टिंग का ज्यादा शौक रह गया है या प्रोडक्शन का, क्या चीज है? मेरा शौक सिंगिंग का ज्यादा है, सिंगिंग और मॉडलिंग का। मॉडलिंग मैं करता हूँ, अभी HBL का ही ऐड किया था मैंने। हाँ, नाम क्यों ले रहे हैं? प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते हैं? नहीं, अब वो जी सेंसर हो गया दोबारा से, जी आपने फलाने बैंक के साथ किया था काम। तो डिफरेंट चलते रहते हैं, तो बस इसमें उसके बाद फुर्सत ही नहीं मिलती कुछ और करने की। अच्छा, सही बात है। अच्छा, आप मतलब ये होता है कि फैमिली में नेचुरली अभी तो आपका मतलब नई शादी हुई है, तो ये कि उनको भी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। आपने बहुत सी कहानियां इनको पहले से सुना दी, पूरी स्टोरी के बुशरा देखो जिंदगी यूं है यूं है यूं है, यूं थी, इस तरह था, मतलब सारा उनको पट्टियां पढ़ा चुके हैं तो आगे के लिए भी तैयार कर चुके हैं। हाउ इम्पोर्टेंट दोस्त पट्टियां हुआ? फायदा होता है, फायदा होता है। अच्छा, पट्टियां देखें, पट्टियां पढ़ाना भी पता चल जाता है अगले को, और आप सच बोल रहे हैं ये भी पता चल जाता है। अगर आप अटैच हैं किसी के साथ, देखो आप सुबह शाम एक बंदे के साथ अटैच हो, किस तरह आपसे झूठ बोल सकते? कॉल आपके पता चल जाता है। अच्छा, ये बात होती है वैसे। वो कैसे झूठ बोलेगा? वो जो लड़के, ये पढ़ा हुआ है, मोबाइल वहीं पढ़ा हुआ है, सब चीजें वहीं पड़ी हुई है, फोन पे बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, बाहर निकला हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो ये कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप झूठ बोल के जिंदगी गुजार लें। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि मतलब बीवी की कोई ख्वाहिश होती है कि भाई इसको कहाँ जाना है, कहीं जाना है, या अम्मा के घर जाना है, या अम्मा से फोन पे बात करनी है? अक्सर ऐसा होता है कि आप बोल देती हो कि ऐसा है, मतलब ये, क्योंकि अक्सर लड़कियां बहुत शर्माती भी, बुलवाना पड़ता है। देखा, मैंने सही गैस किया। दूसरे दिन मैंने सही गैस किया। दूसरे दिन मैंने कहा अम्मी से बात कर लो, नहीं छोटे शाम में कर लूंगी। क्या हो गया, बात करो। सही बात है। जो हमारे साथ साइमा कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताइएगा, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ नादिया, मुझे एक्नी की आवाज में बात करनी थी। किनकी? एक्नी के बारे में बात करनी थी। हाँ,
Oh, so this is not the right time. I am not a doctor. Not a doctor. हाँ, हेलो साइमा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। साइमा, आप कॉल करना ट्यूसडे वाले दिन सुबह 10:15 बजे, जब डॉक्टर खुर्रम बशीर मौजूद होंगे तो आपको एक्ने के लिए बताएंगे। सही बात है, ये तरह से वो ऐसे टाइम होते जाओगे डॉक्टर नहीं है। हाँ, म्यूजिक से इलाज कर नहीं सकता इलाज होता नहीं एक्ने का, एक्ने हो जाती है नहीं, बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक और गाना तो सुना दे कोई अच्छा सा। यार आपने पाबंदी लगाई है ना, बहुत अच्छी पाबंदी। इस पाबंदी के बारे में आपसे मैंने पूछना था। देखिए, आप लोग खुद प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग जितना ज्यादा इंडियन चीजों को प्रमोट करेंगे, आप ये सोचें कि हमारा पाकिस्तानी टैलेंट जो है वो दबता जाएगा। आप देखें, आप दूसरे ममालिक में देखें, हमारे से तो लैंग्वेज का बड़ा मसला है। काश वो कोई और जबान बोलते होते, काश ऐसा होता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो हमारी जैसी ही लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस बात को हमने देखना है कि किस तरह से हम उस चीज को पकड़ सकें, ग्रैब कर सकें। आप सिंगर जो है, बहुत शौक है आपको सिंगिंग का, देखें जब तक ऊंचाई पे नहीं जा सके, जब तक हम उनको सुनते रहेंगे और गाते रहेंगे, हम अपनी जो हमारी जो अपने अंदर की जो सोल है ना, उसको हम भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, देखिए हमारे यहाँ के सिंगर भी तो वहां जाके मशहूर हो रहे हैं ना, उनको छोड़े, वो आटे में नमक के बराबर है। हाँ, नहीं, से आटे में नमक के बराबर। नहीं, देखिए मैं को बताऊं, जो टैलेंट है ना, एक चीज मैं बोलती हूँ, ठीक है, एक चीज एग्री करोगे मुझसे। होता यह है, वो मशहूर वहां पर जाकर हो, मतलब वो गा नहीं रहे या वो नहीं, वो वहां पर जा रहे हैं यहाँ पर मशहूर होने के लिए। यहाँ पर उनको पहले कोई पूछता नहीं है, वहां जाते हैं, मशहूर होते हैं, वापस आके यहाँ पे आकर जो है ना जी शेर बन जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि फिर आप पूछते क्यों? आपकी गलती है ना, आप क्यों पूछते हैं? कौन पूछ रहा है? जब वहां जाते हैं, नहीं आप नहीं पूछ रही, बाकी सब पूछ रहे हैं। आपको देखें, पाकिस्तान में सब पूछते हैं। मैं इस बात के बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि आप दूसरी जगहों पर जाके मशहूर हों या अपने मुल्क छोड़ के दूसरी जगहों पर जाएं, दूसरी जगह लेकिन वहां से ज़रे मुबादला लेकर आए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन अब आप देखें कि मैं उस दिन भी मैंने ये बात बोली कि एक तो बहुत ही घटिया किस्म की इंडियन फिल्में आ रही हैं आजकल, और उन घटिया फिल्मों को देखने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा जाते भी हैं, ठीक है। और आप ये देखें, बेसिक जो है ना हमारा ज़रे मुबादला वहां पर कितना ज्यादा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं शोबिज में हूँ, मुझे शायद 1.5-2 साल हो गए मैंने इंडियन फिल्म नहीं देखी कंप्लीट। That's like a good boy। बहुत अच्छी वजह ये है कि मुझे अपने कामों से फुर्सत नहीं है। एक बात, अपने आप को आप अच्छा कर ले। दूसरी बात ये कि अपने यहाँ ऐसी आप मौके पैदा करें, ऐसे रास्ते पैदा करें, एक दूसरे की बैक बैटिंग ना करें, एक दूसरे की टांगे ना खींचें। लोग डिसाइडेड होकर इधर उधर जाते हैं, ये नेचुरल है हमारे। लोग अपने घर भी छोड़ देते हैं। अपनी प्रोडक्शन दे रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे। मेरी तो बल्कि ये ख्वाहिश है कि हम लोग यहाँ पर जो जितने भी इस वक्त प्रोड्यूसर्स हैं, सब मिलकर एक फॉर्म बनाए, पूल इन करके एक अच्छी सी फिल्म बनाए। क्या बात है, क्या नाज है, क्या सोच है। हाँ, मैं कहता हूँ सारे नाम मिले, 2-3 अच्छे लोग मिल जाए ना, मिल जाए। आपकी प्रोडक्शन हो गई, सऊद भाई की हो गई, बहुत सारे और प्रोडक्शन कंपनीज हैं, मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाए। सिर्फ ये नहीं, आप लोग अपना तो अर्न कर ही रहे हैं, ये सोचकर कि ये पाकिस्तान के लिए, सब मिल बैठ कर एक काम करें, और एक ऐसी प्रोडक्शन होनी चाहिए जिसमें बाकी इतना आप लोग अर्न करें, इतना अर्न करें कि उसके बाद फिर पाकिस्तानी मूवीज दोबारा से बनने लग जाए। बस इजी सी बात यह है कि हम जो कुछ हैं पाकिस्तान की वजह से। सो ट्रू। नहीं पता मुझे डर किस बात का, डर सिर्फ उस बात का कि अभी तो हमने अब यहाँ पे नाम बना लिया, हम अभी टैलेंट यहाँ पर बैठे हैं, ये टैलेंट जो है ना ये कम ना हो, ये बढ़ता जाए और बढ़े, ताकि हम जो है सब मिलकर। आपको रास्ता खुद खोलने पड़ेंगे टैलेंट के, और हमें आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे। आपको इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे जहाँ लोगों को आप ग्रूम करें, लोगों को रास्ते दिखाएं, लोगों के रास्ते बंद ना करें, बंद नहीं होने चाहिए। और ये बंद सिर्फ हमारी आवाम नहीं करेगी, क्योंकि वो देखेगी सिर्फ पाकिस्तानी चैनल और पाकिस्तानी चीजों को पसंद करेगी। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। बुशरा सच अ स्वीट एंड गुड गर्ल, और बुशरा हमेशा जो है इसी तरह हंसती रहना और इनको भी जो है हंसाते रहना, क्योंकि ये बीवी का बहुत बड़ा काम होता है कि वो कभी भी डिप्रेस ना हो। अगर डिप्रेस हो भी तो अपने शौहर को ना शो करे डिप्रेस है, उस हंसती खेलती मुस्कुराती रहे, ताकि आपका घर जो है वो हंसता खेलता मुस्कुराता रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आप दोनों को। इसके साथ ही नाज़रीन कल मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.